साहबजादा हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर कल PIA की निचकारी हुई, लग रहा था कि कोई आलू टमाटर और भिंडी की बोली लग रही थी, क्या समझते हैं कि इस निचकारी की ज़रूरत क्या पड़ी, जिम्मेदार कौन है? देखिए 2022 के अंदर ये वही PIA है जिसका जो प्रॉफिट था वो 160 अरब रुपए से ऊपर, और फिर कुछ ऐसी नागज़ीर वजूहात डेवलप हुई कि 2023 के अंदर यही 70 अरब रुपए खसारे के अंदर चला गया। यानी एक साल के अंदर 170 अरब का प्रॉफिट उड़ा और मज़ीद 70 अरब आप लॉस में चले गए, तो अराउंड 250 अरब रुपए आप लॉस में चले गए। इस गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस है, इनकी प्रायोरिटीज़ का प्रॉब्लम है, और दूसरा लैक ऑफ ट्रस्ट है। जो मार्केट है, जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगाने वाला है, वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उसका एतमाद नहीं। उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इट वाज अ शेम नाइट लास्ट नाइट, जिस वक्त हमें पता लगा कि ब्लू सिटी या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, 10 अरब रुपये 15-20 अरब रुपये तो इन्होंने MNS पे लगा दिया। यानी उन्होंने तो 8 MNS के बराबर की कीमत भी नहीं लगाई लोटों की। इट्स अ शेम। सर फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी चेयरमैन की बहनों को बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए अदा करना चाहिए, पार्टी में भी कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या देखिए इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। आई गेस अभी तक जो है खान साहब की जो अहलिया हैं और खान साहब की जो बहनें हैं, एक खातून खाना होते हुए और बाकी बहनें जो हैं तो ब्लड रिलेशन बहनें होते हुए अपना किरदार अदा कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उनकी बहनों की तरफ से भी कोई ऐसी इंटेंशन भी शो हुई है जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब विल डिसाइड अबाउट इट बहुत तरीके से। लास्ट क्वेश्चन करूँगा। शेख नवाज साहब बयान दे रहे हैं, कल भी बयान सामने आया, उसमें पहले भी कि नवाज शरीफ नहीं चाहिए तो बानी चेयरमैन हो सकते हैं। इस तरह के बयान पार्टी के अंदर से आना तो क्या समझते हैं आप? क्या कह सकता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, वो मैंने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सियासत के अंदर कुछ बयानात जो है ना तहम्मुल के साथ दिए जाते हैं, ऐसे नहीं दिए जाते। बाकी अब मेरा ख्याल है वो PTI ही फैसला करे शेर अफजल साहब के हवाले से, तो मैं क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शहला राजा साहबा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम कल PIA की निचकारी की बोली लगी, 10 अरब की बोली थी, आप क्या समझती है? कि इसको कंडेम करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि उसका सिर्फ प्रॉफिट जो था टोटल, जिसको बिल्कुल प्योर प्रॉफिट कहते हैं, वो 9 अरब था। तो ये सब जो हुआ है ये गलत है। अच्छा मैडम, कल अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अमरीकी कांग्रेस के ख़त के जवाब में ख़त लिखा गया है। आप समझती है कि हम इतने पावरफुल है कि अमरीका को आगे दिखा सकते हैं? उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हम उनसे ज़्यादा उनकी गलतियाँ बता सकते हैं। आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो है वो ताहयात अगर चीफ़ जस्टिस का उनके यहाँ कानून है, तो एक आम आदमी जो है उसको डिमेंशिया से लेके हर चीज़ हो सकती है। हम भी बहुत कुछ बात कर सकते हैं उनके क़वानीन के लिए। तो इस तरह की इंटरफेरेंस अच्छी नहीं होती और फिर उसका जवाब भी मिलता है। मैडम एक आखिरी सवाल करूँगा। ये एक आम तासुर पाया जा रहा है कि जो अरकान पार्लियामेंट है वो आम गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही, इस हुकूमत में क्या कुछ है? देखिए फेडरल गवर्नमेंट इसका अपना जवाब देगी। हम ये समझते हैं कि हम सिंध में बहुत काम कर रहे हैं। 21 लाख घरों का जो हमारा मंसूबा है आफ्टर द इफ़ेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इससे बड़ा कोई है नहीं। इसके अलावा एग्री वुमेन कार्ड, एग्री कार्ड, मज़दूर कार्ड, मज़दूरों को घर, और बहुत सारे इस तरह के, या बहुत अच्छी बसें चलाना जिसमें एक आम आदमी सफ़र कर सके, ख़वातीन के लिए अलग बसेस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हम ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान दिवस नमाज ताहिर वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम अरकान पार्लियामेंट ने कांग्रेस के ख़त के जवाब में ख़त लिखा है, आप समझती है कि इस ख़त से कुछ न हो सकता है, या हम इतने काबिल है कि उनको जवाब दे सकें? वो इतने नालायक क्यों हैं? पहले अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देना कहाँ की जमहूरियत है? अमेरिका के मेंबर क्या समझते हैं? वो हर चीज़ के बामे हैं हर मुल्क के। उनकी अक्लमंदी है, ये जवाब तो तब दें कि अगर उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया हो। उससे ज़्यादा हमाकत क्या है? वो किसी मुल्क के अंदर एक ऐसी चीज़ के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं जिसका उन्हें ना कोई हक़ है ना कोई जवाब है। अब अगर उन्होंने कुछ करना है इंसानियत के लिए तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, इजराइल को तबाह करें, उनके लिए कोई बातचीत करें, मसला कश्मीर को हल करें। ये कौन सा मसला है जिसमें PTI वाले कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे, उनको जो है ना सहूलियात मिल सकते हैं, क्या वाकई ऐसा है? जो ये कहते हैं उनकी दिमागी हालत पर मुझे बहुत शक नहीं, यकीन है कि उनके दिमाग में कोई खलल आ चुका है।
سر آج تو بات کر لیں خط لکھا ہے آپ کے حوالے سے لکھ دیا بات تو کریں سر موسم بھی اچھا ہے یار ہاتھی کو دکھانا ہے کیمرے ایسے لکھ دیا موسم بھی اچھا ہے موسم بھی اچھا ہے سر طبیعت سے کیسے شیخ یہ بولے گا آپ سنی اتحاد موضوع کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بالکل ہے کہ نچکاری ہوئی لگ رہا تھا کہ کوئی آلو ٹماٹر اور بھنڈی کی گولی لگ رہی تھی، کیا سمجھتے ہیں کہ اس نچکاری کی ضرورت کیا پڑی، اس میں دار کون ہے؟ دیکھیے 2022 کے اندر یہ وہی پی آئی اے ہے جس کا جو پروفٹ تھا وہ 160 ارب روپے سے ہوتا تھا، اور پھر کچھ ایسی ناگزیر وجوہات ڈیولپ ہوئی کہ 2023 کے اندر یہی 70 ارب روپے خسارے کے اندر چلا گیا. یعنی ایک سال کے اندر 170 ارب کا پروفٹ اڑا اور مزید 70 ارب آپ لاس میں چلے گئے، تو اراؤنڈ 250 ارب روپے آپ لاس میں چلے گئے. اس گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے، ان کی پرائورٹیز کا پرابلم ہے، اور دوسرا لیک آف ٹرسٹ ہے. جو مارکیٹ ہے، جو انویسٹر ہے، جو پیسے لگانے والا ہے، وہ نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو، اس کا اعتماد نہیں. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے شیم نائٹ لاسٹ نائٹ، جس وقت ہمیں پتہ لگا کہ بلو سٹی یا سم تھنگ لائک دیٹ، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی دا نیم، 10 ارب روپے 15-20 ارب روپے تو انہوں نے ایم این ایس پہ لگا دیا. یعنی انہوں نے تو 8 ایم این ایس کے برابر کی قیمت بھی نہیں لگائی ڈوٹوں کی. اس شیم. سر فواد چودھری نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین کی بہنوں کو بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، پارٹی میں کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیے اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. آئی گیس ابھی تک جو ہے خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، ایک خاتون خانہ ہوتے ہوئے اور باقی بہنیں جو ہیں وہ بلڈ ریلیشن بہنیں ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ان کی بہنوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی انٹینشن بھی شو ہوئی ہے جو پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں. لیکن اوبویسلی خان صاحب ول ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ، پاکستان تحریک انصاف. لاسٹ کوشچن کروں گا. شیخ مروت صاحب بیانات دے رہے ہیں، کل بھی بیان سامنے آیا، اس میں کہہ رہی کہ نواز شریف نہیں چاہیے تو بانی چیئرمین ہو سکتی. اس طرح کے بیانات پارٹی کے سے آنا تو سینئر وائس پریزیڈنٹ سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کہہ سکتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سیاست کے اندر کچھ بیانات جو ہے نا تحمل کے ساتھ دیے جاتے ہیں، ایسے نہیں دیے جاتے. باقی اب میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی ہی فیصلہ کرے شیر افضل صاحب کے حوالے سے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیسے شیخ یہ بولے گا